नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम अपनी एक नई क्लास में आगे बढ़ते हुए, नई एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं काव्य गुणों की। हमें हमारे पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र में रस और रसावयव के साथ साथ काव्य गुण और काव्य रीति भी हमें दी हुई हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम काव्य गुण के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्य गुण क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार मनुष्य में गुण पाए जाते हैं, दया है, वीरता है, साहस है, ये सारे क्या हैं? मनुष्य के गुण हैं। परोपकार, त्याग, ये मनुष्य के गुण हैं। इसी प्रकार काव्य में भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। अब इन गुणों से क्या होता है? सामान्य मनुष्य के गुणों से क्या होती है? उसकी पहचान बनती है, उसकी जो स्थिति है वो क्या होती है? उच्च होती है, मानवता की स्थापना होती है और वह समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो गुण हैं, जब वो काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे काव्य की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, दोषों का अभाव कर देते हैं और वे काव्य में एक अद्भुत शोभा की प्राप्ति कराते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये गुण होते हैं। तो देखते हैं काव्य गुण क्या होता है। देखिए, जैसे मनुष्य में साहस, वीरता, दया, त्याग आदि गुण होते हैं। वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मनुष्य में क्या होते हैं? साहस, वीरता, दया, त्याग आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी क्या होते हैं? गुण होते हैं, जो उनकी शोभा को, उनकी स्थिति को और भी ज्यादा उच्च बनाते हैं, स्तरीय बनाते हैं, प्रदर्शन योग्य बनाते हैं। आगे देखते हैं। काव्य गुण का अर्थ है, काव्य गुण का अर्थ है दोषाभाव, दोषों का क्या करते हैं? अभाव करते हैं, दोषों को दूर करते हैं। शोभाकारी या आकर्षक। क्या है काव्य गुण का अर्थ? दोषाभाव, दोषों का क्या करते हैं? अभाव करते हैं, दोषों को दूर करते हैं। क्या है? शोभाकारी हैं या आकर्षक हैं। इनको क्या कहते हैं हम? काव्य गुण। जो काव्य में किसका? दोषों का अभाव करें, उस काव्य की शोभा को बढ़ाएं या काव्य को क्या बनाएं? आकर्षक बनाएं। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? काव्य गुण कहा जाता है, जो काव्य में प्रयुक्त होकर उसके दोषों को दूर करे, उसकी शोभा बढ़ाए या आकर्षक बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? काव्य गुण कहते हैं। आगे देखते हैं। काव्य गुण में गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य वामन है। कौन है? काव्य गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य जो हैं वो कौन है? वामन है। वामन ने गुण के बारे में अपना बहुत ही विस्तृत विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने क्या कहा है गुण के बारे में? वामन के अनुसार, वामन जो है अपने संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं और ये गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य भी माने जाते हैं, जिन्होंने काव्य में काव्य गुणों को प्रतिष्ठित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। वामन क्या कहते हैं काव्य गुणों के बारे में?
काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा, धर्म गुण, गुण है। वामन कहते हैं काव्य गुणों के बारे में, इनकी क्या परिभाषा है, क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म है गुण है। अर्थात क्या होता है, कौन कह रहा है इस बात को? वामन। हमें याद रखना है कि गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? वामन है, जिन्होंने गुण को काव्य में प्रतिष्ठित करने का, उन्हें समाहित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब इन्होंने क्या कहा है गुणों के बारे में? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मे गुणा, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म हैं, काव्य धर्म हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुण हैं। जैसे अर्थात काव्य की शोभा को काव्य की शोभा को संपादित करने वाला काव्य की शोभा को संपादित करने वाला तत्व या विशेषता गुण अथवा काव्य गुण कहलाता है। ये सामान्य सी बातें हैं काव्य गुण के बारे में। जैसे कि हम कहें कि सबसे पहले कि जिस प्रकार मनुष्य में क्या होते हैं? गुण होते हैं, जो उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त कराते हैं, मनुष्य के जो दोष हैं उन्हें दूर करते हैं और उसे मनुष्यता की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार काव्य में भी क्या होते हैं? गुण होते हैं, गुण होते हैं। अब गुण क्या है? काव्य गुण का क्या अर्थ है? दोषाभाव, अर्थात ये दोषों का क्या करते हैं? अभाव कर देते हैं, अर्थात दोषों को ये दूर कर देते हैं, काव्य में पाए जाने वाले दोषों को दूर करते हैं। शोभाकारी हैं, शोभा बढ़ाने वाले हैं, और क्या हैं? आकर्षक हैं। काव्य में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? वामन है। अब वामन क्या कहते हैं? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मे गुणा, काव्य की शोभा को संपादित करने वाला तत्व या धर्म या विशेषता गुण अथवा काव्य गुण कहलाता है। कि इनके प्रयोग से काव्य में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की एक आकर्षण उत्पन्न होता है, दोषों का अभाव होता है, और काव्य जो है वो क्या हो जाता है? शोभा कारक हो जाता है, शोभा युक्त हो जाता है। इसलिए इनको क्या माना जाता है? काव्य गुण को क्या माना जाता है? शोभाकारी धर्म माना जाता है। देखिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं कि काव्य गुण के बारे में आगे अपने क्या तथ्य हैं, संख्या क्या बताई है, ये देख लिए होंगे आपने कि क्या है। देख लीजिए इनको कि जैसे एक बार लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए हम गुणों के बारे में बात करते हैं। गुण क्या हैं, गुण के भेद क्या हैं। अब देखते हैं गुणों की संख्या। गुणों की संख्या क्या है? देखिए गुणों की संख्या के बारे में विविध प्रकार के आचार्यों ने अपने अपने अध्ययन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या भी अलग अलग बताई है। अब कैसे कैसे बताइए, देखिए भरत मुनि व दंडी ने, ये संस्कृत के आचार्य हैं, ये प्रसिद्ध, कितने बताए हैं? 10 काव्य गुण बताए हैं। भरत मुनि और दंडी ने कितने बताए हैं? 10 बताए हैं। काव्य गुणों की संख्या कितनी बताइए? 10।
वामन ने 20 बताए हैं, भोज 24 गुण बताए हैं, और मम्मट ने 3 गुण बताए हैं। तो देखिए, गुणों की संख्या के आधार पर विविध प्रकार के जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग इसकी संख्या दी है कि अलग अलग प्रकार के गुणों को माना है। तो भरत मुनि और दंडी ने माने हैं 10 गुण, 10 काव्य गुण माने हैं, और वामन मानते हैं कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 20 है, और भोज मानते हैं कि 24 है, लेकिन मम्मट कहते हैं कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 3। और सभी प्रकार के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने मम्मट के बताए हुए गुणों को श्रेष्ठ माना है, और गुणों की संख्या निष्कर्षतः कितनी मानी गई है, 3 मानी गई है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य गुणों की संख्या कितनी है, 3 प्रकार के काव्य गुण माने जाते हैं। 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। दोबारा देख लेते हैं। गुणों की संख्या में विद्वानों में मतभेद था, इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसकी संख्या बताई है। सर्वमान्य रूप से किसको माना गया है, मम्मट को माना गया है कि जिन्होंने गुणों की संख्या कितनी बताई है, 3 बताई है। और कौन कौन से गुण बताए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुणों को उन्होंने बताया है। अब देखिए, गुणों की संख्या हमारे सामने आ गई है कि गुण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। माधुर्य गुण है, ओज गुण है और प्रसाद गुण है। ये काव्य की प्रकृति के अनुसार अलग अलग रूप में ये प्रयुक्त होते हैं कि जिस प्रकार का काव्य है उसी प्रकार के, जब ये सम्मिलित होते हैं तो उसमें उसी प्रकार के गुणों को ये उत्पन्न कर देते हैं। जहां मधुरता की बात हो, पंचम वर्ण का प्रयोग हो, और बहुत ही हृदय को प्रसन्न करने वाली ध्वनि या तुकांत जब कविता होती है प्राय, तो वहां पर कौन सा होता है, माधुर्य गुण होता है। और जहां पर डे ठे डे ढे आदि कर्कश शब्दों का प्रयोग होता है, ओजपूर्ण बात जब की जाती है, उत्साहवर्धन की जाती है, वीरतापूर्ण बात की जाती है, तो काव्य किया जाता है, तो वहां पर कौन सा होता है, ओजगुण होता है। और जहां सामान्यतः आसानी से समझ में आने वाली जब कोई काव्य कहा जाता है, काव्य लिखा जाता है, पंक्ति लिखी जाती है, तो वहां कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। इसलिए इन गुणों की जो प्रकृति है वो काव्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की मानी गई है कि जिस प्रकार की इनकी प्रकृति है उसी प्रकार के काव्य में उसी प्रकार के गुणों को ये उत्पन्न कर देते हैं। तो अब हम इनके विस्तार बार में अध्ययन की परिभाषा को करते हुए इनके उदाहरण सहित जो अध्ययन करेंगे वो हम अपनी अगली क्लास में इसका अध्ययन हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।